चलते हैं अगले एक्सपर्ट के पास में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं चंदर सुराना जी। चंदर सुराना जी स्टॉक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं। और चंदर जी हमारे साथ में जब अभी हाल में जुड़ना शुरू हुए थे, लेकिन तब से जो भी कॉल्स दे रहे हैं या जो भी चीज़ें रिकमेंडेशन देते हैं वो ज़बरदस्त हैं। तो एक अनदर लेवल ही है। चंदर जी बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। चंदर जी आप तक आवाज़ आ रही है? नमस्ते सर। हाँ सर, आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। चंदर सर, आप जो स्टॉक्स लाते हैं, और एक तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि एक तो आप उसमें कई सारे लेवल्स देते हैं तो वो इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले ऐसा ना हो कि कोई हम मिस कर जाएं कुछ टाइमिंग और कुछ लेट ना हो जाए। वैसे आपके साथ आपके पास आज हम देर से आए हैं, कोई ऐसी चीज जो आज के लिए कुछ बचा हुआ है कहीं मौका, या अब सब चुक चुका है बाजार? सर ओल्ड फेवरेट इंडोस्टार। अच्छा, इंडोस्टार फिर से? ठीक है जी, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस पे नजर डालते हैं। 402 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर ये 420 के ऊपर लेना है। हम्म। फिर इसमें टारगेट होगा। पहला टारगेट छोटा सा ही है 430 का, 450, 475, 500, 550। ठीक है, लेकिन 420 का इंतजार करना है आप ये कह रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो ये तो लेकिन काफी दूर नहीं है अभी। सर इस स्टॉक के लिए कोई दूर नहीं है। आज भी 416 का है ये। अच्छा हाँ, आज का हाई 416 का है, ठीक। तो 416 तक होकर के आया तो 420 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। और 420 के जब ऊपर ट्रेड करने लगे तो ये लेवल्स जो चंद्र जी आपको सुझा रहे हैं, इसके लिए आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। चंद्र जी और कुछ? सर एक स्टॉक है MSTC। MSTC? MS, यस सर। हाँ जी, ठीक। सर ये इस प्राइस पे 50% ऐड करना है। 50% 286 के ऊपर आज का क्लोज आता है, तब ऐड करना है इसको नेक्स्ट वीक। तब इस पे टारगेट होगा 300, 350, 350 का। ठीक है, ये राय आती हुई लेवल सर एक बार फिर से बता दीजिए, और दोनों के बता दीजिएगा, इंडोस्टार के भी बता दीजिएगा और सर इंडोस्टार में लेवल है 420 के ऊपर बाय करना है। 420 का लेवल वॉच करना है, उसके ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट 405 होगा का? पहला 430 का छोटा टारगेट है। हाँ, फिर 450, 475, 500 और 550। ठीक है। इससे पहले जब आपने दिया था तो वहां से तो टारगेट्स 390 टाइप के टारगेट्स थे जो कि अचीव हो चुके हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि फिर से एंटर किया जा सकता है 430 से लेकर के 450 तक के टारगेट्स के लिए, बस इंतजार करना है 420 के लेवल्स का। यस सर। ठीक है, और MSTC में जो आप लेवल्स बता रहे हैं एक बार फिर से बता दीजिए, स्टॉप लॉस। सर ये CMP पे 50% बाय करना है। ठीक है, 50% अभी खरीदना है, 50% और थोड़ा और बाकी डिप्स। 50% 286 के ऊपर बंद हो तब खरीदना है। अच्छा, ऊपर जाने पे खरीदना है, 286 के ऊपर बंद ऊपर होगा? खरीदना है सर, तब एक बड़ा ब्रेकआउट होगा इसमें, तब हाँ, खरीदना है इसको। ठीक है। ये इंटरेस्टिंग एक और है कि अलग तरीके की स्ट्रेटेजी। तो अब ये देखते चलिए आप लोग के, सीखते चलिए कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो जहाँ एक और एक्सपर्ट एक बहुत कॉमन सा सिंपल सा तरीका बताते हैं कि इस लेवल पे खरीद लीजिए, फिर और नीचे आएगा और खरीद लीजिएगा। चंद्र जी कह रहे हैं कि इस लेवल पे आधा खरीदिए, और फिर जब ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, जब जब वो ब्रेकआउट देने लगेगा तो फिर और बाकी का तब खरीदिएगा। ठीक है, और टारगेट्स कहाँ तक देख रहे हैं सर? सर पहला टारगेट 300, 350, 350। ठीक है, तो ये टारगेट्स, ये लेवल्स आते हुए स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, MSTC के लेवल्स। ठीक है, स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिएगा। सर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 248 क्लोजिंग बेसिस। 248 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा करके, और बड़े टारगेट्स के लिए कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको समझा दी, उसको ध्यान रखिएगा, उस पे उसमें गलती ना हो कि 248 के स्टॉप लॉस के साथ में 350 के टारगेट्स, लेकिन लेवल्स और दो तरीके से कैसे खरीदना है, अभी कितना खरीदना है 50%, और बाकी का 50% या बाकी की एंट्री कहाँ पे करनी है। और ये एवरेजिंग नहीं है, उल्टे तरीके से है कि जहां एक और ये कहा जाता है कि एवरेजिंग करिए, जब इसके नीचे डिप आएगा तब खरीदिए और आपको सस्ते लेवल्स मिल जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जब हायर लेवल्स तब कन्विक्शन आ जाएगा बेसिकली। तो एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अभी इतना ले लीजिए ताकि मिस ना हो जाए, लेकिन जैसे ही ऊपर चलेगा तो फिर आपको ये और कन्विक्शन देगा और स्ट्रांग होगा, और प्लस उसके अंदर में फिर एक बड़ी उछाल, बड़ी रैली आने को देखने को मिलेगी, और उसमें आप बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग।
सर चंद्र इस जी, पर 350 प्लस का भी टारगेट पॉसिबल है और हायर लेवल भी इसमें पॉसिबल है इस स्टॉक में। ठीक है, और हायर लेवल्स भी पॉसिबल हैं। ठीक है, चार्ट स्ट्रांग है पॉसिबल दिख रहा है, तो आराम से मिल सकता है। ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से 380 तक तो पहले भी जा चुका है। तो सर इसमें और बहुत बहुत जगह है इस स्टॉक में बहुत ग्रो जगह करने है के इसके लिए। अंदर में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है चंद्र जी, सवाल ले लें या कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं? सर एक स्टॉक लास्ट वीक दिया था आपको शो पे, एनबी वेंचर्स। कौन सा सर? एनबी वेंचर, नव भारत वेंचर्स। अच्छा, नव भारत वेंचर्स। हम्म। 9091 में बाई करने बोला था, जी। वहां से आज ये 109 का हाई है। पहला टारगेट 100 था, दूसरा 110 था, तीसरा 125 था। ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी हिट है आज। ठीक है, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी हिट है। 110 तक के लेवल्स बताए थे, 109.75 से रुका है आज का हाई जो बनाया। अभी इसमें बने रहे या क्या करना चाहिए? सर मार्केट के हिसाब से 50% बुक करना चाहिए क्योंकि रिटर्न अच्छा आ रहा है 2 दिन में, और 50% होल्ड कर रखना चाहिए कॉस्ट के स्टॉप लॉस पे। ठीक है, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50% होल्ड करिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सर आप मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस कॉस्ट का कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, तो आप इसमें बहुत बड़े टारगेट भी पॉसिबल है, 140 150 भी पॉसिबल है स्टॉक में। ठीक है, कितने समय के अंदर में? सर शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट बड़े टर्म में टारगेट भी पॉसिबल है। ठीक है, एक हमारे सर एक दर्शक हैं। स्टॉक और हाँ, दिया था पहले, ग्लोबल चंद्र, स्पिरिट। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूँ चंद्र जी। हमारे एक दर्शक हैं संजीव कुमार जी, वो कह रहे हैं कि एमएसटीसी पर आपकी सलाह पर उन्होंने लिया था और उस पर बड़ा मुनाफा कमाया है। थैंक यू। ठीक है, अच्छा अभी लिया है उन्होंने, आपके कहने पे ले लिया है, मुनाफा नहीं लेकिन मतलब अभी कह रहे हैं कि आपके कहने पे उन्होंने एंट्री कर ली है आपके लेवल्स पे। ठीक है, हाँ, आप कौन सा ग्लोबस मुनाफा कह में रहे थे? मिलेगा। सर ग्लोबल स्पिरिट दिया था मैंने, जी। 360 पे बाय बोला, 360 362 पे बाय था। 380 का हाई हाई लगा के आया है आज। पहला टारगेट 380 था, वो 380 आज हिट हो गया। हिट हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट 381 के ऊपर निकलता है स्टॉक। 400 450 450 के टारगेट भी इंटैक्ट है स्टॉक का। ठीक है, तो और ये अनलॉक थीम में ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए क्योंकि इतने दिन से बार्स बंद है। अब बार्स खुलेंगे तो ड्रिंक्स की सेल भी बढ़ेगी, तो ये इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, तो दिनेश जी, जो आप हॉस्पिटैलिटी और अनलॉक थीम जो आप ढूंढ रहे थे, हमारे एक दर्शक हैं दिनेश जी, वो भी उसी उसमें अनलॉक थीम में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे या पूछ रहे थे। उनके लिए चंद्र सुराना जी की राय आती हुई कि एक काम का शेयर है ग्लोबस स्पिरिट। जब अनलॉक होगा तो स्पिरिट हाई होंगी, और स्पिरिट्स हाई होंगी तो इसमें ये शेयर भी हाई होगा, तो आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। लेवल्स आपको बता दिए, उसको ध्यान रखिए। ठीक है चंद्र जी, सवाल ले लूं मैं? हाँ सर। ठीक है, एक ममता जी का सवाल है, अजमेरा रियलिटी पे पूछना चाहते हैं। आज ही आज में 8.5% का मुनाफा अभी भी दिखा रहा है बढ़त, और ऑलमोस्ट अपने हाइस के आसपास ही है आज का। क्या व्यू है सर इसमें? सर ये स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया 170 में। आज 189 का हाई है। इस प्राइस में लेना अभी नहीं है, प्राइस थोड़ा रिट्रेस होगा, 170 75 के बीच में आएगा तो ऐड करना है इसको, और इसका टारगेट 190 200 225 का होगा। ठीक है, ये राय आती हुई चंद्र जी की कि थोड़ा डिप्स का इंतजार कर लें, करंट प्राइस पे अभी एंटर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हाई हो गया, इन्होंने पहले दिया हुआ था जहां अपने क्लाइंट्स को, तो वो उनके लिए तो मुनाफा है, आपके लिए अभी एंट्री का टाइम नहीं है। डिप्स में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है यस सर। सर, एक सवाल है मोरपेन लैब पे। सर मिड कैप फार्मा में आज वापस बाइंग चालू हो गई है। मार्क्सन में 20% का सर्किट है, मोरबिन भी ग्रीन में चल रहा है, और इसका चार्ट बुलिश है। इस भाव में ये स्टॉक लिया जा सकता है, और इसका इमीडिएट टारगेट 68 70 75 80 का होगा।
ये राय आती हुई आपके लिए। ठीक है, दिनेश जी कह रहे हैं बाइक भी पूछ लेते हैं सर। चंद्र जी, एक नजर आप बाइक पे डाल सकते हैं, BYKE, बाइक हॉस्पिटैलिटी। सर ये स्टॉक 35 के बाद मोमेंटम आएगा इसमें, और 40 के बाद में ये स्टॉक पोजिशनल लेके रखना चाहिए। डबल और ट्रिपल होने की पोटेंशियल स्टॉक में वहां से। हम्म, ठीक है, तो ये राय आती हुई बाइक पे। बाइक जो है वो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है नाम, भले ही बाइक जैसा लगता है कि गाड़ी जैसा है, लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी, इनका क्रूज, ट्रैवल, इनके रिजॉर्ट्स और भी है शायद, इनके रिजॉर्ट्स रिजॉर्ट्स वगैरह और भी है है शायद। जी। ये इनका वेबसाइट है, और उस तरीके की चीज़ों में ट्रैवल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है बाइक। ठीक है, ओवरऑल व्यू आप कैसे देख रहे हैं चंद्र जी? क्या ट्रैवल इंडस्ट्री एक बड़ा लीडर होगा, या कोई और सेक्टर, या आप एविएशन, या इन सब में से, अनलॉक थीम में से किसको आप ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं? सर जिस हिसाब से चार्ट चल रहे हैं, रियलिटी सेक्टर में फिर से बाइंग आ गई। मैंने एक स्टॉक आपको पहले भी रिकमेंड किया था, डीएलएफ करके, 294 के ऊपर बाई था। उसमें टारगेट था 305, 310, 325 का। आज 316-17 का हाई है उसमें। ठीक है, डीएलएफ में क्या अभी भी मौका है, या रियल एस्टेट में और कोई मौका? सर डीएलएफ का रिजल्ट है, इसलिए आज के लिए आप अवॉइड। ठीक है, नतीजों के आखिरी सर दौर में हम हैं, करीब करीब सर सभी के रिजल्ट आ चुके। हाँ चंद्र जी बताइए। सर एक स्टॉक देना है, पोजिशनल बैट है। आप बोलो तो मैं दूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर अबान ऑफशोर। अवान ऑफशोर, क्या लेवल्स दे रहे हैं इसमें चंद्र जी? सर ये 37 से 52 नॉन स्टॉप गया है स्टॉक। ये मेरे मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ था। इस प्राइस में नहीं लेना है। 40 टू 43 तक रिट्रेस होके आएगा, तब इसको ऐड करना है। इसका पहला टारगेट होगा 79 का, और 79-85 के जो जोन है वो क्रॉस करके ये वीकली क्लोज आता है। इस स्टॉक को 6 महीना देखना नहीं है, फिर इसका टारगेट 500-1000 का होगा। ठीक है, तो करीब करीब 10 गुने मुनाफे के लिए, वो भी 6 महीने के अंदर में, चंद्र जी बता रहे हैं अबान सर ऑफशोर। ये स्टॉक कोई जमाने में 5700 का हाई पे होता था। 5500-5700 का हाई होता था इस स्टॉक का। आज बेसिकली 1% भी वैल्यूएशन नहीं है स्टॉक के। और ये स्टॉक क्रूड ऑयल के प्राइस का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। ठीक है, लेकिन अबान ऑफशोर को तो कुछ, स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। चंद्र जी, लेकिन अभी जो साइक्लोन आए थे उसमें इनको कहीं कुछ नुकसान, या इनके किसी सेटअप को कुछ नुकसान नहीं हुआ? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं है। नहीं हुआ। सर लास्ट 4 दिन में स्टॉक, लास्ट मंडे से लेके कल तक 37 वाला 52 हो गए, और 4 अपर सर्किट थे इसमें। अभी लास्ट 2 दिन से थोड़ा रिट्रेस हो रहा है, तो ये थोड़ा कूल ऑफ होके 40 टू 43 के जोन पर आता है, या 45 के जोन पे आपको ऐड करना है इसको, और इसको होल्ड रखना है। पहला टारगेट 79 होगा इसमें, और बाद में 85 अगर जो वीकली क्लोज आता है इसकी, तो स्टॉक ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके की बॉटम फिशिंग का एक कैंडिडेट है, एक उस तरीके की कहानी है जो चंद्र जी कह रहे हैं कि इसको लिया जा सर सकता है। बॉटम फिशिंग है। हाँ, सॉरी सर, बॉटम फिशिंग है। साथ में आप इसका मंथली चार्ट खोलो सर। मंथली चार्ट सर। सर आप इसको लास्ट तक लेके जाओ, थोड़ा एक्सपेंड करिए सर। मंथली को एक्सपेंड करिए थोड़ा सा। सर टाइम फ्रेम मंथली नहीं है शायद। कितने समय का देखना चाह रहे हैं?
मंथली सर जितना इसमें डेटा हो सकता है एक बार के लिए। अब सर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। सर ये स्टॉक जो ऊपर से गिर रहा था तो ये कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड बन रहा था, लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे। अब इस स्टॉक में मंथली पे हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी रैली का कैंडिडेट हो गया स्टॉक। ठीक है, ये कह रहे हैं चंद्र जी कि ऑन अ मंथली बेसिस अब इसको अगर आप देखो ना यहाँ से, तो ये एक हर धीरे धीरे बहुत अच्छे ग्रोथ दिखा रहा है, एक अच्छी बढ़त दिखा रहा है। बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट है, किसी जमाने में 4800 5000 के आसपास लेवल्स तक गया था, नीचे भी गया था तो 16 रुपए 17 रुपए के आसपास था जो इसका लोज थे, जहां तक मैं समझता हूं। और इस साल के अगर लेवल्स में देखें तो ये अपने साल के हाईज पे करीब करीब है, हाईज पे है। आज का भी 51.10 और 51 के आसपास का है, और यही इसका साल भर का जो रेंज है वो भी 16-17 रुपए से लेकर के 52-53 रुपए की हाईज तक है। तो अपने एनुअल हाईज पे यानी 52 वीक हाईज के आसपास ट्रेड करता हुआ मंथ ऑन मंथ कह रहे हैं चंद्र जी कि ये हाईज बना रहा है और उसको ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर निकल रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसके अंदर में सिग्नल्स हैं, और बहुत मल्टी बैगर का कैंडिडेट है। इसकी चंद्र जी, इसकी मैं एक अलग से स्लाइड बना करके और इसको अलग से हम लोग इसको डालेंगे और इसको रिविजिट करेंगे जब ये आगे चल करके मल्टी बैगर वाकई में बनता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बड़ा जैकपॉट लॉटरी जैसा शेयर होने वाला है अगर ये उस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, और जो जिस तरीके से चार्ट्स भी दिखा रहे हैं, तो काफी हद तक उम्मीद ही है। लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए सर। 42 43 पे ऐड करना है। ठीक है, 42 43 पे ऐड करना है, यानी एक छोटा डिप का इंतजार। अगर जो कोई सेफ ट्रेडर है 40 से 42 3 की जोन पे 50% ऐड करे, 27 28 का जोन अगर जो आता है, आए नहीं आए शायद नहीं भी आए, इसीलिए 50% तो आप एंट्री ले ही लो। 50% अगर जो जोन पर आता है तो आपको वहां ऐड करना है, और ये स्टॉक को बेसिकली 2 साल के लिए होल्ड रखना है, तो ये मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अब मल्टी बैगर है, अगर बड़े मुनाफे के लिए आप काम कर रहे हैं, जो आज 50 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है और 500 रुपए का मुनाफे के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी उसी तरीके से बनानी होगी, कह रहे हैं चंद्र जी। सर इस स्टॉक में 2000-3000 का भी टारगेट पॉसिबल, जिस हिसाब से इसका चार्ट बन रहा है 2-3 साल में 2000-3000 का स्टॉक हो तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। ठीक, उतना पोटेंशियल है स्टॉक में। मैं अभी अगर उस पर हम नहीं भी उतना फोकस करें, और या उसमें उसका ठीक है कि वो धीरे धीरे टारगेट्स हम आगे बढ़ाते चलेंगे, लेकिन अगर हम 500 रुपए के टारगेट्स के लिए बात कर रहे हैं तो भी 10 गुना के लेवल्स की बात, 10x की बात कर रहे हैं। और जब 10x या उसके ऊपर की, जो कि अभी 100x तक का जैसे लेवल्स, या कम से कम 50x तक के लेवल्स चंद्र जी बता रहे हैं कि ये 2000 उस तरीके के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो उस तरीके से स्ट्रेटेजी को भी नए तरीके से बनाना होता है। तो वो भी सीखते चलिए कि क्या कह रहे हैं चंद्र जी। वो ये कह रहे हैं कि जब इतने बड़े मुनाफे के लिए और इतने लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए अगर आप शेयर को ले रहे हैं, तो उसमें करना ये होगा आपको कि आज 50% एंट्री, और अभी 50% एंट्री के लिए भी उन्होंने कुछ लेवल्स दिए हैं जो कि इससे नीचे हैं। तो चंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि क्या मैं अभी बिल्कुल एंट्री नहीं करूं 48 के भाव पे? सर ये वीक में 40% स्टॉक 50% स्टॉक बढ़ चुका है, थोड़ा तो रिट्रेस करेगा तो अपने को और बेटर एंट्री मिल सकती है नीचे। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसलिए वैसे भी वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और बेटर भाव ले लीजिए, तो इसके नीचे के भाव 40 रुपए तक के मिल सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? 42 43 में ऐड कर सकते हो फर्स्ट ट्रांच। ठीक है, 42 43 पे ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना होगा? सर ये पोजिशनल ट्रेड है, इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 20 रुपए का, वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगेगा इसमें। ठीक है, वीकली लेवल पे इसमें स्टॉप लॉसेस लगेंगे। तो सर अपने मंथली चार्ट देख रहे हैं इसके लिए, इसलिए स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे लगाना है, डेली बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, और 42 रुपए के आसपास से एंट्री शुरू करें, 50% डालें, अगर और नीचे आता है तो फिर और डालें, और इस तरीके से 27 28 पर एक बार ऐड करना है इसको, और क्या पता आए नहीं आए, दैट इज सेकेंडरी है, अगर जो आए तो और ऐड करना है। ठीक है, ये चंद्र जी कह रहे हैं कि 50% तो डाल दीजिए, हो सकता है कि ये इसके नीचे ना जाए और वो कम 40 के नीचे ना जाए, या बहुत ज्यादा नीचे के लेवल्स देखने को ना मिले,
तो फिर आप एक मौका चूक चूक जाएंगे। तो इसलिए उस हिसाब से 50% तो लेवल अभी हैं, यहाँ से ले लीजिए। अगर नीचे एक और डिप और इसके बड़ी डिप आती है जो कि 24, 25, 20 के आसपास अगर आती है तो फिर और ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो फिर ऊपर चलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ऊपर के भाव तो 2 साल 3 साल के अंदर में 500 और उसके ऊपर 1000 और 2000 तक के बाद में लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये कहना है चंद्र जी का। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। और सर ये स्टॉक 53 क्रॉस कर देगा तो इसमें मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, वो उसको 79 लेके जाएगा। ठीक है, 53 क्रॉस करेगा तो मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ऊपर स्टार्ट हो जाएगा इसमें वापस, वो उसको 79 तक लेके जाएगा। 79 से 85 के जोन पे ये रुक सकता है स्टॉक एक बार के लिए। जब उसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक बहुत फास्ट भागेगा। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल ले लेता हूं चंद्र जी। पन्ना जी का सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, क्या अभी एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? मैडम एक बार देख लीजिए। सर एमएनएम 820 के ऊपर बंद होता है तो एंट्री ली जा सकती है इसमें। ठीक है, 820 का इंतजार करें, उसके बाद एंट्री लें। कहां तक के लेवल्स देखते हैं और कितने टाइम फ्रेम में? सर 840, 860, 880, 900 का लेवल्स पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन 820 का इंतजार करना होगा। ये राय है चंद्र जी की। बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हैप्पी वीकेंड। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बंद रहिए कमरे में, लेकिन फिर भी वीकेंड वाइब्स को एंजॉय करिए। घर में परिवार के साथ में वीकेंड को मनाइए, छुट्टी को मनाइए। फिर जुड़ते हैं अगले हफ्ते में और फिर शुरू करेंगे। हैप्पी वीकेंड सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए।